फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। देखिए जैसे हमने ट्रांसफार्मर में वोल्टेज सोर्स इनपुट साइड पे साइनोसॉइडल वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया, ठीक है, तो फिर हमारा एक फ्लक्स जनरेट हुआ, वो आपको मैंने बताया था कैसे जनरेट हुआ। तो फिर अब उस फ्लक्स की वैल्यू, ठीक है, फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा सेकेंडरी वाइंडिंग में, तो उस फ्लक्स की वैल्यू जो है साइनोसॉइडल वेरी करेगा फ्लक्स, मैंने बताया था आपको। तो साइनस मतलब अल्टरनेटिंग होगा। तो किसी भी साइनोसॉइडल वेरिंग क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो इस प्रकार से दी जाती है। यहाँ पे ये फाई एम आपका मैक्सिमम फ्लक्स है और साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, वेबर में दिया जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे पढ़ेंगे तो वो होगा अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस ईएमएफ इन एन टर्न्स ऑफ कॉइल। मतलब उस कॉइल में, जिस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, तो उस कॉइल में हम ईएमएफ की वैल्यू कैसे पता करेंगे। सबसे पहले तो हमें उसमें फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लगाना पड़ेगा। चलो फिर वो लगाते हैं। तो फैराडे का क्या नियम क्या कहता है, वो सेकेंड वाला कहता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के, डी फाई बाई डी टी। अब ये तो एक फ्लक्स, ये तो एक उसका कुंडली का है ना, एक कॉइल के एक टर्न का, लेकिन हमारे कॉइल में कितने टर्न है, एन टर्न है, इसलिए हम इसमें एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने एन से। और माइनस क्यों आएगा, माइनस इसलिए आएगा बिकॉज लेंस लॉ की वजह से। ये हो गया। और ये किस में रहेगा, ऑफ कोर्स वोल्ट में रहेगा। डन। नेक्स्ट चीज जो हम करेंगे, अब यहाँ पे फाई की वाली वैल्यू रख देंगे। रखो भाई फाई की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस एन, डी को डी लिखो, फाई की वैल्यू फाई एम साइन ओमेगा टी रख दिया। ओके, और यहाँ पे हो गया डी टी। अब कुछ नहीं करना है, आप डिफ्रेंशिएशन कर लो। अभी तो मैथ चलेगी इसमें। डिफ्रेंशिएशन में क्या होगा, फाई एम बाहर आ जाएगा आपका, क्योंकि कांस्टेंट है, फ्लक्स कांस्टेंट बताया था ना आपको, डिफिनेशन में याद करिए। फाई एम साइन ओमेगा टी, और फाई एम बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी, साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस ओमेगा टी हो जाएगा यहाँ पे। डिफ्रेंशिएशन हो पाता हो सबको, ठीक है। और कॉस ओमेगा टी हो गया, और लेकिन हमको डी टी के रेस्पेक्ट में करना है, मगर यहाँ पे ओमेगा टी है, तो हम इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ सिर्फ हो जाएगा ओमेगा। ओके, ये मल्टीप्लाई को कभी कभी डॉट से भी दिखाते हैं और कभी कभी क्रॉस से भी। तो हमारी फाइनल जो बन के आई है वो आई है माइनस एन फाई एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी। यहाँ तक हो गया। जिनको नहीं पता है डिफ्रेंशिएशन में, डिफ्रेंशिएशन एक मैथ का पार्ट है, उसमें साइन ओमेगा, उसमें कुछ रूल्स होते हैं। वैसे ही साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा होता है। यहाँ पे साइन ओमेगा टी था, इसलिए हमने यहाँ पे कॉस ओमेगा टी कर दिया। साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। वैसे साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी। और मतलब हमने दोबारा क्यों किया है, वो वाला थोड़ा मैथ का है, थोड़ा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। आप लोग एक बारी नहीं आता जिसको प्लीज़ डिफ्रेंशिएशन पढ़ लो, क्योंकि आगे ऐसा समय है कि ऐसा समय क्या है, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन अब हर जगह मिलेगा आपको, फिजिक्स में, मैथ में, जो इस लाइन में जा रहे हैं, है ना। बाकी आर्ट साइड वालों की बात ही दूसरी है। ओके, ये हमारा हो गया इतना। अब हम आपको बता दें, हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं विच इज साइनसॉइडली। तो इसका मतलब है एक वेव होती है, ये रही, ये जो वेव है ना, इसको बोलते हैं साइनसॉइडल वेव। तो हमारा जो करंट होता है ना, जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, उसका जो ग्राफ बनता है वो भी कुछ ऐसा ही बनता है। दैट्स वाई हम यहाँ पे साइनसॉइडली का यूज कर रहे हैं। वोल्टेज के लिए भी, वो अगर वोल्टेज अल्टरनेटिंग है तो उसका भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है। ये साइन वेव होती है, साइन वेव की तरह बनती है। साइन वेव आपकी एक साइनसॉइडल वेव है, ओके। या फिर कोई पूछे साइनसॉइडल वेव का एग्जांपल, तो साइन वेव। अब हम, ये चीज़ मैंने इसलिए बताई क्योंकि देखो इसमें क्या है कि फाई एम, यहाँ पे साइन ओमेगा टी आया है, क्योंकि यहाँ पे साइनसॉइडल वेरी कर रहे हैं, देखो साइन आया है, तो हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो भी तो वेरी करेगा साइनसॉइडली ही, तो वो भी तो साइन में रहना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, देखो क्या करेंगे, मतलब करेंगे तो है ही। माइनस को यहाँ पे लिख दो एन फाई एम ओमेगा, ठीक है, और यहाँ पे इसको ऐसे कर दो माइनस कॉस ओमेगा टी। बात वही है ना, माइनस तो बाहर आ जाएगा, वही बात है, तो मैंने इसको ऐसे अंदर कर दिया है। तो इज इक्वल टू जाएगा एन फाई एम ओमेगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लिख देंगे इसको साइन, सिर्फ इस चीज को, इतनी माइनस कॉस ओमेगा टी को, इसको हम लिख देंगे साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये थोड़ी समझने वाली चीज है, कैसे आई है।
देख लो, ये कुछ इस तरह से आई है कि अभी मैंने आपको बताया कि ये आपने 10th में पढ़ा होगा, 10th वालों ने 10th में पढ़ा होगा कि साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के। लेकिन हमें यहाँ पे कॉस को चेंज करना है, इसलिए हम ये वाला लेंगे, कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा के। ये चीज़ होती है। तो अगर हम यहाँ पे दोनों साइड में माइनस कर दें, बोथ साइड क्या कर दें माइनस, तो माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी साइन थीटा माइनस 90 डिग्री, या फिर माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस π/2। रेडियन में लिखते हैं ना 90 डिग्री को रेडियन में, तो देखो वही लिखा है मैंने यहाँ पे, थीटा क्या है ओमेगा टी है बस, माइनस कॉस ओमेगा टी की वैल्यू क्या आ गई है साइन ओमेगा टी माइनस π/2, थीटा माइनस π/2, वही चीज़ लिखी है और कुछ नहीं। ठीक है, ये भी मैथ का ही है। ये इतना हो गया। अब चलते हैं बस, अब देखो अब हमें ना मैक्सिमम वैल्यू पता करनी। देखो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है ना, तो हम सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू पता करेंगे इसकी। ई जो है वो मैक्सिमम कब होगा, जब हमारी इसकी वैल्यू क्या हो 1, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 ही होती है। तो जब इसकी वैल्यू 1 होगी तभी जाके हमारा ई मैक्सिमम आएगा। तो ई मैक्स, ई एम भी लिख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा n/m ओमेगा। ये हमारा ई मैक्स है क्योंकि साइन 1 हो गया, ये पूरा 1 हो गया फंक्शन। ओके, ये हमारा आ गया इतना। अब देखो हमारे पास दो तरीके की वैल्यूज होती हैं, एक होती एवरेज वैल्यू, एक होती आरएमएस वैल्यू। आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। जिन्होंने इंटर किया होगा शायद उन्हें पता हो, लेकिन 10th वालों को नहीं पता होगा, तो अभी जान लो। एक होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और एक होती है आरएमएस वैल्यू। चलो फिर इसमें ये क्यों बता रहे, देखो काम ये कि इस वाली, देखो एवरेज क्या मतलब सबको जोड़ देना, वही चीज ना, एवरेज निकालना। तो अगर इस साइकिल का तुम एवरेज निकालोगे तो ये ऊपर पॉजिटिव मानी जाती है, ये नीचे नेगेटिव मानी जाती, नीचे ग्राफ में नेगेटिव होता है ना, वाई एक्सिस नीचे आ रहा है। तो ये दोनों अगर हम इनको जोड़ेंगे तो ये कैंसल आउट होकर 0 नहीं हो जाएंगी, तो कोई हमारा वही नहीं निकला, तो कोई मतलब नहीं इस चीज़ को करने का। तो एवरेज वैल्यू हम साइनोसॉइडल क्वांटिटी में हम एवरेज वैल्यू नहीं फाइंड करते, बिकॉज 0 हो जाती है, तो मीनिंगफुल मेजर ही नहीं निकलता हमारा कुछ। तो हम इसलिए इसमें कौन सी वैल्यू निकालते हैं, आरएमएस वैल्यू। आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। किसी भी क्वांटिटी की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू किस तरह से दी जाती है हम आपको दिखाते हैं। चलो हम मतलब यही ले लेते हैं ना, हम अब ई की आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ई भी हमारी साइनोसॉइडल वेरी कर रहा है ना, तो फिर हम इसकी आरएमएस वैल्यू निकालेंगे। तो ई आरएमएस लिख देते हैं यहाँ पे, ई आरएमएस हो जाएगा ई मैक्सिमम अपॉन √2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर आरएमएस वैल्यू ऑफ एनी साइनोसॉइडल वेरिंग क्वांटिटी। अगर वी आरएमएस वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू निकालना है तो ऊपर वोल्टेज का मैक्सिमम अपॉन √2, करंट का आरएमएस निकालना है तो करंट का मैक्सिमम अपॉन √2। ओके, अब ई मैक्स की वैल्यू यहाँ रख दो बिना देरी करे हुए। ई आर एम एस इज इक्वल टू हो जाएगा, ई मैक्स की वैल्यू क्या निकल के आई है n/m ओमेगा, वोल्ट में आएगी है ना, और अपॉन √2। अब ओमेगा आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ओमेगा को लिखा जाता है 2πf, तो यहाँ पे रख दो 2πf, n/m 2πf डिवाइड बाई √2। सारा कुछ मैथ चल रहा है इसमें। n/m 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, और ये πf को ऐसे लिख दो अपॉन √2। √2 से √2 कैंसल, ये आरएमएस इज इक्वल टू हो जाएगा π√2 n/m f। ओके, यहाँ से निकल के आएगी फाइनल वैल्यू, इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आता है 4.44 n/m f। यही रिक्वायर्ड वैल्यू है। अब तुम आरएमएस हटा भी सकते हो। तो ई जो हमारा जो ईएमएफ इक्वेशन है ट्रांसफार्मर की, ये आ चुकी है वोल्ट में। यही है हमारी ट्रांसफार्मर की रिक्वायर्ड ईएमएफ इक्वेशन। डन, खत्म इतना। इस टॉपिक के नोट्स आप मेरी पोस्ट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। वहाँ पे ट्रांसफार्मर का जो कंस्ट्रक्शन वगैरह उसके भी नोट्स हैं और इसके भी मिल जाएंगे।